जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म का। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ चेंजेज होता है तो क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी बिजनेस को करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। और इस बिजनेस में फ्यूचर में क्या क्या विवाद हो सकता है, उन विवादों से बचने के लिए जो एग्रीमेंट बनाते हैं उस एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख या एग्रीमेंट। तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं तो आपसे लेने का भावना नहीं होता है, बस एक दूसरे को देने का भाव होता है। तो उस समय आप कुछ एग्रीमेंट कर देते हैं और फ्यूचर में जाकर के भविष्य में अगर आप उस एग्रीमेंट में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ बदलाव चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप बदलाव करने जाएंगे तो पुराना जो एग्रीमेंट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पर जो नया एग्रीमेंट आएगा। तो इस तरह से पुराना एग्रीमेंट खत्म होना और नई एग्रीमेंट का शुरू होना कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन या पुनर्गठन। अब जरा सोचो कि क्या हो सकता है, जरा देखते हैं। मान लो कि तीन दोस्त हैं एक्स, वाई और जेड। पढ़ाई लिखाई किए, बढ़िया पढ़ने में थे, नसीब खराब था, नौकरी नहीं हुआ, तो तीनों मिल करके बोले भाई कोई बिजनेस करते हैं। तो एक्स के पापा थोड़ा पैसे वाले थे, तो बिजनेस करने के लिए लोग बोला भाई बिजनेस करने जाओगे तो पैसा तो लगेगा। तो कितना पैसा लगेगा, पूरा प्लान बनाए। तो ये लोग बताए कि भाई टोटल पैसा लगेगा 10 लाख रुपया। अगर ये 10 लाख होगा तो हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब एक्स जो है अपने पिताजी से बात किया है, इसके पापा बोले बेटा हम 4 लाख दे सकते हैं। वाई के पापा बोले कि हम भी 4 लाख दे सकते हैं। जेड थोड़ा सा डाउन था, बोला भाई मेरे पिताजी हमको बोले हम सिर्फ 2 लाख दे सकते हैं। तो ये जो इन लोग कैपिटल लगाया बिजनेस में, तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर क्या होगा, तो 442 लाख, 10 लाख का प्लान था, ये हो गया, ये तो क्लियर हुआ। अब ये लोग क्या किया, बोला कि भाई हम लोग को रेशियो बांटना होगा, किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। तो बोला जैसे जैसे कैपिटल है भाई वैसे वैसे कर दे, यानी कि 2:2:1 मान के चलो ये लोग का रेशियो होगा। तो ये जो रेशियो हुआ 2:1, ये सबको जोड़ो तो आया 5, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 भाग करेंगे और 5 में से 2 भाग एक्स को, 2 भाग वाई को और 1 भाग जेड को देंगे। ये इन लोगों का अपना एग्रीमेंट था, पहले का था। अब ऐसा हुआ कि एक्स और वाई 4-4 लाख रुपया जो लगाए थे, ये दिन भर अपने घर में रहते या कुछ और काम करते, बिजनेस में नहीं आते थे। और बिजनेस का पूरा काम, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, खरीदना बेचना, सारा काम जेड करता था। तो अब जेड जो है अब जेड क्या बोला, कुछ समय गुजरा, 1 साल 2 साल, तो जेड के भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरे दोस्त एक्स और वाई लेके जाते हैं। इस हालत में उसने दोस्तों के आगे शर्त रखा कि देखो भाई अब ये रिश्ता चलना मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, पूंजी आप भी दिए हो, हम भी दिए, हाँ आप ज्यादा दिए, लेकिन मेहनत पूरा हम कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस में मेहनत करना बंद कर दें तो क्या लगता है आप प्रॉफिट कमा पाइएगा? नहीं ना, पैसा रखे रखे तो नहीं ना प्रोडक्ट सेल करेगा। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि हम लोगों का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाए। इक्वल करने का मतलब 1:1:1 हो जाए।
यानी जेड कहना चाहता है कि आपका पूंजी ज्यादा है और हमारा मेहनत ज्यादा है। तो पहले जो था 2 to 1 अब वैसे नहीं होगा, अब ऐसे होगा। जेड ने प्रपोजल रखा, एक्स वाई आपस में बात किया होगा, अब बोला ठीक है भाई चलो आज के बाद से ऐसे ही रहेगा। तो यहां पे आपके पास दो सिचुएशन आ रहा है। क्या सिचुएशन है भाई? तो एक था ओल्ड कंडीशन, पुराना सिस्टम, और अब क्या है तो न्यू कंडीशन। तो ध्यान देना, जो पुराना है मतलब जो पहले का था, और जो न्यू है मतलब जो है वो आज का है। अगर पहले की तुलना में आज अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले जहां ये लोग बांटते थे 2 to 1, अब बांट रहे हैं 1 1 1 1, यानी तीनों को जोड़ो तो 2 2 4 और 1 5, 2/5, 2/5, 1/5, और आज ये लोग का है 1/3, 1/3, 1/3। यानी पहले जिस रेशियो में बांटते थे उस रेशियो को कहते हैं ओल्ड रेशियो, और अब चेंजेस के बाद जिस रेशियो में ये लोग लाभ हानि बांटेंगे इसको कहेंगे न्यू रेशियो। तो जरा ध्यान से देखो, ये अगर सिस्टम लागू हो गया तो यहां लाभ किसको होगा? एक्स वाई जेड दोनों ही जगह है। पहले एक्स को जहां कम मिलता था, मान के चलिए आप कि 120 रुपया प्रॉफिट हुआ, भागा करो 5, तो 5 दूनी 10, 5 का 20 यानी 24। और अगर अभी भी 120 हो और भागा दो 3 से तो होता है 40। अगर ये रेशियो था और प्रॉफिट 120 रुपया होता तो ये 120 रुपया ओल्ड के आधार पे अगर हम बांटें x में, y में और z में, रेशियो है 2 to 1, ओल्ड में आ रहा है 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो x को पहले मिलता 48, y को भी 48 और z को मिलता 24। अब न्यू वाले तरीके में जाओगे तो यह है 1 1 1 और न्यू में है 40, मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो अब जो है x को 40, y को 40 और z को भी 40। अब इस ग्राफ को बढ़िया से देख के बताओ कि ओल्ड और न्यू के बीच में कंपेयर करो और बताओ कि यहाँ फायदा किसको हो रहा है और यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा है। तो जब आप गौर से देखेंगे, जब भी रेशियो चेंज होता है तो किसी पार्टनर को नुकसान होगा और किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा। तो जिस पार्टनर को नुकसान हुआ उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस करना, और जिसको प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे गेन करना। अब जरा ये ओल्ड और न्यू को गौर से देखो, 48 था 40, पहले यहां 24 था अब है 40। तो जरा बताओ ये दोनों का कंपेयर करेंगे तो सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना या किसी को लॉस होना। तो पहले जहां x और y को 48 मिल रहा था, अब x और y को सिर्फ 40 मिलेगा। तो इन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो बोलेंगे सर पहले 48 था अब 40 है, यानी कि इन लोग को लॉस हो रहा है। कितना भाई? तो x को 8 और y को 8, यानी टोटल लॉस कितना हुआ? 16। जब इन लोग को लॉस हो रहा है इसका मतलब है कि कोई तो है जिसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जरा देखो, जिसको भी प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं हम लोग गेन करना।
गेन का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट। अब जरा सोचो, जेड को पहले मिल रहा था 24 और अब मिल रहा है 40, यानी इसको फायदा हुआ 16 का और इन लोग को नुकसान हुआ 16। तो जब आप लाते हैं तो रेशियो लाने में अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस को बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस करना। और अगर प्रॉफिट हो जाए तो इसको बोलते हैं गेन करना। तो बताइए इस एग्जांपल में एक्स, वाई और जेड में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यानी लॉस किसको हो रहा है? एक्स को बिल्कुल सही, वाई को बिल्कुल सही, लेकिन जेड को लॉस नहीं हो रहा है, जेड को प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? अब जिस रेशियो में लॉस होगा उस रेशियो को हम बोलेंगे सैक्रिफाइंग रेशियो, और जिस रेशियो में प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे गेनिंग रेशियो। तो आशा करते हैं गेनिंग रेशियो क्या है और सैक्रिफाइंग रेशियो क्या है, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का एकमात्र मकसद था कि आपको ये पता चले कि गेन क्या होता है और सैक्रिफाइस क्या होता है। तो अगर ये नहीं समझ पाए तो एक फार्मूला लिख लो, सैक्रिफाइंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो, उल्टा कर दो, माइनस ओल्ड रेशियो। अब जरा सोचो, ये एक्स वाई जेड है, ये लोग का ओल्ड पहले ये लोग बांटते थे 2:1 में, और न्यू बाद में लोग डिसाइड किए भाई कि अब हम बांटेंगे 1:1 में। तो 1:1 का मतलब बराबर बांटेंगे, पहले ये था। रेशियो निकालने का फंडा, तीनों को जोड़ो तो 5 आता है, 2 जोड़ 2 1 5, ये हुआ 2/5, 2/5, 1/5। ये तीनों को जोड़ो तो ये आता है 1/3, जो भी टोटल की। अब बताइए हमको इसी फार्मूले में देखना है कि सैक्रिफाइस कौन किया और गेन कौन किया। तो अगर हम फार्मूला सैक्रिफाइस का लगाएं और रिजल्ट प्लस में आए तो इसका मतलब है कि वो सैक्रिफाइस किया, और रिजल्ट अगर माइनस में आ जाता है इसका मतलब है कि वो गेन किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्स सैक्रिफाइस, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। सैक्रिफाइस बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड है 2/5 माइनस न्यू है 1/3, ये 5 3 का एलसीएम 15, 5 3 6, 3 बचे 5, यानी ये रिजल्ट आया 1/15, वो भी प्लस में आ रहा है। प्लस में आया मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सेम इसी तरह से y का सैक्रिफाइस क्या होगा, फार्मूला सेम है, ओल्ड माइनस न्यू, 2/5 1/3 इज इक्वल टू 1/15। अब हम यही फार्मूला लगाते हैं और लाते हैं जेड का सैक्रिफाइस। तो जेड का ओल्ड है 1/5, न्यू है 1/3, एलसीएम 15, 5 3 3 और 3 बचे। ले, इसका तो माइनस में आ गया बाबू। अगर आप फार्मूला सैक्रिफाइस का लगाते हैं और रिजल्ट माइनस में आता है, इसका मतलब है कि इसने गेन किया है। और फार्मूला सैक्रिफाइस का और रिजल्ट प्लस में आए, मतलब ये लोग सैक्रिफाइस ही किए हैं।
तो ध्यान देना, जितना भी x और y का सैक्रिफाइस होगा उतना ही z का गेन होगा। एक रूल्स है, ये समझ में आया आप लोगों को? इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जब आपको मालूम चल गया कि सैक्रिफाइस कौन किया है और गेन कौन किया है, तो अकाउंट्स का रूल है भाई, अब जर्नल एंट्री बनाना होगा। तो जर्नल एंट्री बनाने का सिंपल फार्मूला है डेबिट द गेनर, क्रेडिट द लूजर। ये ब्रह्म वाक्य है, याद रखना। जो भी गेन करेगा उसको डेबिट में लिख दो और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट में लिखो। तो अभी जो हम एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल लिए उसमें एक्स और वाई तो सैक्रिफाइस कर रहा है, जेड गेन कर रहा है। तो जो गेन करेगा उसको डेबिट में, तो क्या एंट्री होगा? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन किया भाई? तो बोलेंगे एक्स किया सर, तो 2x कैपिटल अकाउंट। और कोई किया क्या? हाँ सर, कौन? y किया, तो 2y कैपिटल अकाउंट। गौर से देखो, z गेन किया 2/15, x सैक्रिफाइस 1/15 और ये 1/15। दोनों को ऐड करोगे तो क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात है? आज का हमारा टॉपिक यही था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, और इसका जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं जब रेशियो आपस में चेंज होता है तब। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं अगले क्लास में। जय हिंद।